राधिका एक साधारण लड़की थी जो एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसका दिल बहुत ही बड़ा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। उसकी मदद करने की आदतें इतनी मजबूत थीं कि कभी भी किसी ने अगर किसी काम में मदद की गुहार लगाई तो राधिका बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी मदद कर देती। एक दिन राधिका के साथ एक अजीब घटना घटी। उसके गांव में एक नया परिवार आया और उन लोगों के साथ एक लड़की दीप्ति भी थी जो राधिका के स्कूल में पढ़ती थी। दीप्ति बहुत ही घमंडी और ऊंचे स्वभाव की थी और हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। पहले दिन ही दीप्ति ने राधिका को तिरस्कार भरी नजरों से देखा और यह तय किया कि वह राधिका को परेशान करेगी। राधिका ने सोचा कि अगर दीप्ति को कोई मदद की पेशकश की जाए तो शायद वह बदल जाए, लेकिन दीप्ति के व्यवहार को देखकर राधिका ने सोचा और वह चुपचाप अपने काम में लग गई, क्योंकि वह जानती थी कि दीप्ति से उलझना किसी काम का नहीं है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि दीप्ति को अपनी किताबें घर से स्कूल तक लानी मुश्किल हो रही थी। राधिका ने उसे देखा और स्वाभाविक रूप से उसकी मदद करने का मन बनाया। उसने दीप्ति से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी किताबें लेकर स्कूल चल सकती हूं। दीप्ति ने उसकी ओर देखा और मुंह चिढ़ाते हुए कहा, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपनी पागलपन की आदतें छोड़ दो। राधिका थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने अपने स्वभाव को नहीं बदला। वह चुप रही और अपने काम में लग गई। लेकिन कुछ समय बाद राधिका ने महसूस किया कि दीप्ति ने फिर से उसी व्यवहार को दोहराया और धीरे धीरे उसके कुछ और सहपाठी भी राधिका से दूर हो गए। राधिका को लगा कि शायद वह ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश कर रही है और यही कारण था कि लोग उसे समझ नहीं पा रहे थे। राधिका के जीवन में एक मोड़ आया जब उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग महिला से हुई जिनका नाम सुमन था। सुमन आंगन में बैठी हुई थी और पास में एक छोटी सी बेंच रखी थी। राधिका ने धीरे धीरे उनसे बातचीत शुरू की और उनकी बातें सुनने लगी। सुमन ने राधिका से कहा, बिल्कुल, तुम हमेशा दूसरों की मदद करती हो, लेकिन क्या तुमने कभी खुद से पूछा है कि तुम कितनी बार अपनी मदद के बदले खुद को असंतुष्ट और दुखी पाती हो? राधिका ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा और पूछा, क्या आपका मतलब है? सुमन मुस्कुराई और बोली, देखो राधिका, बहुत अच्छा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर तुम अपनी अच्छाई का उपयोग केवल दूसरों के लिए करोगी तो तुम खुद को भूल जाओगी। तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा दिल है, लेकिन यह दिल अगर हमेशा दूसरों के लिए धड़कता रहेगा तो तुम कभी भी खुद को खुश नहीं रख पाओगी। कभी कभी खुद को पहले रखना भी जरूरी होता है ताकि तुम दूसरों के लिए अधिक उपयोगी बन सको। राधिका की आंखों में एक चमक आई। सुमन की बातों ने उसे अंदर से झकझोर दिया। अब उसे समझ में आया कि अगर वह अपने आप को नहीं समझेगी तो दूसरों की मदद करने से वह खुश नहीं रह पाएगी। राधिका ने सुमन की बातों पर गहरे ध्यान से विचार किया और उसने फैसला किया कि अब से वह अपनी खुशियों के बारे में भी सोचेगी। उसने एक नई शुरुआत की और खुद को प्राथमिकता देना शुरू किया। जब कोई उसकी मदद की मांग करता तो वह यह सोचने लगी कि क्या यह मदद उसके लिए संभव है और क्या उसे इससे खुद को नुकसान हो सकता है। धीरे धीरे राधिका ने देखा कि उसके अंदर बदलाव आ रहे थे। अब वह खुश थी, आत्मनिर्भर थी और उसने अपना आत्मसम्मान भी बनाए रखा था। अब लोग भी उसकी मदद का सम्मान करने लगे थे और वह खुद को भी खुशी महसूस करने लगी। बहुत ज्यादा अच्छा मत बनो, वरना तुम हमेशा दुखी रहोगे। ये वाक्य अब राधिका के जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया था। जब आप खुद से खुश रहेंगे और अपनी जरूरतों को समझेंगे तो आप दूसरों की मदद करने में और भी अधिक प्रभावी हो सकते हैं। राधिका अब जानती थी कि खुद को प्राथमिकता देना किसी के लिए बुरा नहीं है, और जब वह खुद खुश रहती तो उसकी मदद भी सच्चे दिल से की जाती थी। वह अब जान गई थी कि हमेशा दूसरों के लिए अच्छा बनना और अपने आप को खो देना आखिरकार उसे दुखी ही करता था। अगर आप हमेशा दूसरों की इच्छाओं और खुशियों के पीछे दौड़ते रहेंगे और अपने स्वार्थ और सुख को नजरअंदाज करेंगे तो आप कभी भी संतुष्ट नहीं रहेंगे। खुद से प्यार करना और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना जरूरी है, तभी आप दूसरों के लिए अच्छा काम कर पाएंगे।